हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन के एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट्स। ये 5 पार्ट्स के क्वेश्चंस को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी देखिए, इसे मैं बगैर सॉल्व करे आपको आंसर बोल सकता हूँ। इसका आंसर आएगा 26 प्लस 2। आप दोनों को ऐड कीजिए, 28 का हाफ कितना होगा 14। इसका आंसर 14 आएगा। ऐसे शॉर्टकट एक स्टार्टिंग के 1-2-3 क्वेश्चन को आप शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा और लेंथी मेथड भी बताऊंगा। ओके, इसका आंसर कितना आता है 14। मैं यहाँ पर रखता हूँ 14, फिर हम सॉल्व करेंगे। अब लेंथी मेथड हम लेंगे। देखिए, ये A1 है, ये A2 है और ये है A3। हमारे पास है A3 इक्वल टू 26। A3 की जगह पर हम लिखते हैं A प्लस 2D, ये आपको मालूम है, इक्वल टू 26। A गिवन है में A कितना है 2, 2D इक्वल टू 26, 2D इक्वल टू 26 प्लस 2 को आपने उधर लेकर गया, -2 हो गया, ये होता है 24। इसको आप कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो D की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 12 निकल कर आ गई। आपको A2 निकालना है। A2 किसके इक्वल होता है, A प्लस D के इक्वल होता है। A की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है 12। 12 में 2 को ऐड कीजिए, कितना आ गया 14, जो कि मैंने आपको सॉल्व किए बगैर ही मैंने आपको आंसर बताया था। ओके, तो ये मैंने आंसर कैसे निकाला था, ये भी इसका एक फार्मूला है। देखिए, ABC ये AP में है, ABC ये AP में है, 3 टर्म है AP में। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है जो कि टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, लास्ट में आपको फार्मूला मिलेगा। तो B इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये आपको फार्मूला मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2 है, फिर एक मिसिंग टर्म है, फिर है 26। ये मिसिंग टर्म क्या है हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखिए A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। हमारा फार्मूला क्या है, B इक्वल टू, यानी ये टर्म B इक्वल टू A प्लस सी, A प्लस सी, 2 प्लस 26, 2 प्लस 26 अपॉन में है 2। इसको ऐड कीजिए, कट कीजिए, पहले ऐड करना है, अगर आप डायरेक्ट कट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 26 प्लस 2 28 बाई 2, इसे कट कीजिए, कितना आ गया 14, जो कि यहाँ पर हमने बताया था 14। यहाँ पर भी क्या आ गया A2 14। तो इस तरह मैं आपको डिफरेंट मेथड भी बताऊंगा। वीडियो को आप क्या करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। और ये जो लेसन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन, इसके सभी क्वेश्चन आगे के जैसे जैसे इजी क्वेश्चन भी आएंगे इस लेसन में, मीडियम टाइप के भी आएंगे, एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। जब डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करके बताऊंगा, फिर दूसरा मेथड बताऊंगा, फिर क्वेश्चन कैसे बना है वो भी बताऊंगा। आप भी उस तरह का क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप क्वेश्चन बना के अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स में बहुत परफेक्ट होंगे। ओके, अभी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, इसको भी मैं बगैर सॉल्व के ही इसके मिसिंग टर्म मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, बीच में एक टर्म गैप है, जैसे कि हमने इससे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था, राइट में और लेफ्ट में 2 टर्म है, बीच में एक टर्म अगर गैप है, वो एपी में कहीं पर भी हो, स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, आप कैसे ले सकते हैं, 3 प्लस 13 16, 16 का हाफ कितना होगा 8, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। फिर देखिए, अभी 3 में कितने ऐड करने के बाद 8 आ गया, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, तो 13 प्लस 5 कितना होता है, 13 प्लस 5 18 हो गया क्वेश्चन। ये शॉर्टकट है, ये आप कहां पर यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में, या फिर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वहां पर आप यूज करेंगे। ओके, आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है क्वेश्चन, आपको पूरा सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये है A1, ये है A2, ये A3 है और ये A4 है। मैंने इस तरफ से गया A1 A2, आप ऐसे भी आ सकते हैं, A1 A2 A3 A4, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टर्म कितने हैं 1 to 4, इतने ही टर्म है, कंटिन्यू नहीं है, ऐसे AP नहीं है ये, 18 13 8 3 एंड सो ऑन। ये AP ऐसे नहीं है, 4 टर्म है, सिर्फ 4 टर्म है। आप ऐसे तो A1 A2 लो या ऐसे A1 A2 लो, ये जो
मिसिंग टर्म है, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कीजिए, मिसिंग टर्म जो है सेम आएंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। हमें गिवन है A2 और A4। हमें A4 गिवन है, हमने A4 इक्वल टू 3 लिखा और A2 इक्वल टू 13 लिखा। इससे पहले के एग्जाम्पल्स में, इससे यानी एग्जाम्पल 5 में इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। हमारे एपी में दो टर्म अगर हमें गिवन है, दो टर्म देखिए यहाँ पे सिर्फ दो टर्म गिवन है, दो टर्म गिवन है, आपको ए और डी निकालना है या फिर दूसरे टर्म निकालना है या फिर आपको सीक्वेंस बनाना है। ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल 5 में वैसा सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है ये। तो दो टर्म अगर गिवन है तो हम कैसे लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये बड़ा टर्म है a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 3, ये छोटा टर्म है a प्लस d इक्वल टू 13। ऐसे रख के आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, साइन को बदलना है, इसको हमने कैंसिल किया, 3d माइनस डी हो जाएगा, 2d इक्वल टू 3 माइनस 13 हो जाएगा माइनस 10, इंटू में है डिवाइड में जाएगा, आप इसे कट करेंगे तो d की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -5 निकल कर आ गई। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे छोटी इक्वेशन लेकर, ये इक्वेशन यानी A2 लेकर, A2 यानी a प्लस डी इक्वल टू 13। हमने d की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, d की वैल्यू है -5, a प्लस हमने यहाँ पे -5 पुट किया इक्वल टू 13, a प्लस इंटू -5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13, -5 को अगर आप उधर लेकर जाएंगे तो +5 होगा, तो ये हो गया 18, a की वैल्यू 18, a यहाँ पर है 18 है यहाँ पर। देखिए d कितना है -5, 18 में से 5 निकालिए 13, 13 में से 5 निकालिए 8, 8 में से 5 निकालिए 3, इस तरह हमारे टर्म बन जाएंगे। फर्स्ट टर्म तो हमने मालूम किया, अब इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के सॉल्व करेंगे, या फिर हमें कौन सा थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म आप डायरेक्ट लीजिए इस तरह, a प्लस 2d, a की वैल्यू है 18 प्लस 2, d की वैल्यू है -5, 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 टू 10, 18 माइनस 10 कितना होता है 8 होता है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा था 8। तो इस तरह ये लेंथी मेथड है आपका, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर यह 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर 1 मार्क्स में पूछेगा तो आप ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं बगैर सॉल्व करे। ओके, अभी इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर हम कोई शॉर्टकट तरीके से इसे सॉल्व नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से, शॉर्टकट तरीके से तो हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते, हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं ले सकते इसका। ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। A4 की वैल्यू दी गई है 9:1/2, हम इससे पहले सॉल्व करके लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 9 जा 18, 18 आगे 1 है, 1 को ऐड कीजिए, आगे अगर 2 या 3 होता तो उसको हम ऐड करते, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, 19/2, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 ही रहेगा। ये A4 हो गया 19/2। ओके, A4 यानी हम क्या लिखते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। ये तो एक इक्वेशन बन गई, इधर LHS है इधर RHS है। इस इक्वेशन में a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू है 5, अब बचा सिर्फ d। अगर एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो हम उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, d को हम फाइंड कर सकते हैं। 3d इक्वल टू 19/2 प्लस 5 को अगर उधर ले जाएंगे तो -5 होगा। अब क्या करना है, इसे 3d इक्वल टू एलसीएम निकालना है। इस तरह के स्टेप्स आएंगे तो थोड़े बच्चे ऐसे हैं जो 19 - 5 करेंगे, जो कि रॉन्ग है, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक फ्रैक्शन है, एक माइनस में है नंबर या फिर प्लस में अटैच है, प्लस या माइनस में अटैच है, डिनोमिनेटर को और ऊपर के नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 5 जा 10, 19 को आप एज इट इज रखेंगे, -10, 2 5 जा 10 अपॉन में यहाँ पे जो नंबर रहेगा वही आपको लिखना पड़ेगा, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3। ओके, 3d इक्वल टू 19 - 10 होता है 9/2। अभी 3 इंटू में है, आप इसे डिवाइड में ले जा सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको यहाँ दो मेथड।
9 बाय इंटू में डिवाइड में जाएगा 3 2 जा 6, फिर आप इसको कट करेंगे 3 3 जा 9 3 2 जा 6। एक मेथड ये है। अब इसका जो दूसरा मेथड है 3d इक्वल टू 9 बाय 2, ये स्टेप को मैंने यहाँ पे एज इट इज रखा है। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ 3 इंटू में है डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, फिर 9 को कट करेगा। आप इसे यहाँ पर डायरेक्ट कट कर सकते हैं 3 1 जा 3 3 3 जा 9 d इक्वल टू 3 बाय 2। यहाँ पे डायरेक्ट आ गया आंसर। जितना आपका बेस मजबूत होगा उतना आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो d की वैल्यू आ गई 3 बाय 2। फिर हमें क्या करना है, a2 निकालना है। a2 कैसे निकालेंगे हम, a प्लस डी। a की वैल्यू तो है 5 और d हमारे पास है 3 बाय 2। देखिए फिर से इस तरह का नंबर आ गया फ्रैक्शन वाला, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 5 जा 10, यहाँ पर भी हमने वही किया था। 2 5 जा 10, यहाँ पे माइनस था, माइनस किया हमने। अब प्लस है, प्लस करेंगे। 2 5 जा 10 प्लस 3 बाय 2, यहाँ से लिखना है इसको। 10 प्लस 3 13 बाय 2, ये हो गया a2। फिर क्या निकालना है, a3। a3 इक्वल टू a प्लस 2d। a की वैल्यू है 5 प्लस 2, d की वैल्यू है 13 बाय 2। 13 बाय 2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 13 क्या होगा 18। तो a3 निकल कर आ गया 18। a3 निकल कर आ गया 18 और a2 है 13 बाय 2। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टर्म हमें निकालना है। ये मिसिंग टर्म है, ये टर्म हमें बताना है। फिर a6 की वैल्यू दी गई है 6, 1 2 3 4 5 6। तो a6 हम लेंगे, a6 इक्वल टू 6। a6 की जगह पर हम a प्लस 5d लिखेंगे। a की वैल्यू हमें गिवन है -4, इसको हमने एज इट इज रखा। फिर 5d इक्वल टू 6, -4 को उधर ले जाएंगे, +4 होगा। 5d इक्वल टू 6 + 4 हो जाएगा 10, इसे काटिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी d की वैल्यू निकल कर आ गई 2। अब 2 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 0, ये 2, ये 4, ये 6। इस तरह सारे टर्म्स क्या है निकल कर आ जाएंगे। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डायरेक्ट ले सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं। -4 d को ऐड करना है आपको। अगर आप उसके आगे का टर्म जाएंगे, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म जाना है। फर्स्ट टर्म में d को ऐड कीजिए, -4 + 2, ठीक है। -4 + 2 कितना होता है, -4 + 2 होता है -2। फिर उसके आगे का टर्म आप जाएंगे, d को ऐड कीजिए, d कितना है 2, सेकेंड टर्म है हमारे पास, थर्ड टर्म हमें निकालना है, 2 को ऐड कीजिए, -2 + 2 कितना होता है 0, फिर 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, इस तरह निकल कर आएगा। या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जनरल फार्मूला लीजिए। इस तरह आप जनरल फार्मूला ले सकते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। फर्स्ट टर्म तो है हमारे यहाँ आपके पास -4 d है 2, d2 है, a -4 है, d2 है। जहां जहां a है वहां पर आप -4 लिखेंगे, जहां जहां d है वहां पर आप 2 लिखेंगे। -4 + 5 × 2। 6th टर्म भी हमारे पास है, आप यहाँ पे 6th टर्म के जगह क्या लिख सकते हैं, a6 यानी a + 5d, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6 आप लिख सकते हैं। ओके, -4 + 2 -2, 2 2 जा 4, 4 -4 + 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 में से 4 को निकालिए, 6 में से 4 को निकालिए, कितना बचेगा 2। 4 2 जा 8, 8 में से 4 को निकालिए 4, यहाँ पे 6 एज इट इज है। तो इस तरह टर्म्स निकलकर, मिसिंग टर्म्स निकल कर आ गए, -2 -0 सॉरी -2 0 2 4।
इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो हमें A2 और A6 गिवन है। A6 इक्वल टू है -22 और A2 इक्वल टू है 38। हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। A6 यानी A प्लस 5D इक्वल टू -22, A2 यानी A प्लस D इक्वल टू 38। साइन को बदलना पड़ेगा, इसको हमने कैंसिल किया, 5D माइनस D 4D हो जाएगा इक्वल टू, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, आप इसको ऐड करेंगे 8 प्लस 2 10, ये -60 हो गया। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो एलिमिनेशन मेथड का एक सेपरेट अच्छे से वीडियो बनाया हूं मैं। एलिमिनेशन मेथड का वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, वो आप देखिए। अगर आपको ये परफेक्ट नहीं आता है तो सब तरह के क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व किए हैं। इसको कट कीजिए, 4 1 4, 4 1 4, 2 कैरी, 4 5 सॉरी हाँ 4 5 20 होता है, 4 5 20, यानी डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -15 निकल कर आ गई। ओके, अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, छोटी इक्वेशन लेंगे, ए प्लस डी इक्वल टू 38, डी की वैल्यू है -15, ए प्लस इंटू -15 इक्वल टू 38। मैंने a प्लस एज इट इज रखा, d की जगह पे मैंने लिखा है -15 इक्वल टू 38। a प्लस इंटू माइनस -15 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38। आपने -15 को उधर लेकर गया, +15 हो गया। अब आपको ऐड करना पड़ेगा, 38 प्लस 15 53 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल कर आ गया 53। डी की वैल्यू -15 है, 53 में से अगर आप 15 को निकालेंगे तो कितना होगा, करेक्ट 38। अगर आप 53 में से 15 को निकालेंगे, इसके बाद का टर्म अगर आपको चाहिए तो डी को ऐड करना पड़ेगा, 38 होगा। 38 में से अगर आप 15 को निकालेंगे 23 हो गया। फिर आप 23 में से 15 को निकालेंगे, 8 बच गए। अगर आप 8 माइनस 15 करेंगे तो -7 होगा, फिर -7 -15 करेंगे तो -22 होगा। इस तरह आप डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर आपको टर्म्स निकालना है, आप टर्म्स निकालिए। कैसे निकालेंगे आप टर्म्स? हाँ तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू निकाली है 53 और d की वैल्यू निकाली है -15। दो टर्म हो गए और लास्ट का टर्म हो गया। ये तीन टर्म हमें निकालना है, यानी a3, a4 और a5। a3 यानी a प्लस 2d, a4 यानी a प्लस 3d और a5 यानी a प्लस 4d। a की वैल्यू है 53 प्लस 2, d की वैल्यू है -15, d की वैल्यू -15 है। a की वैल्यू 53 है, d की वैल्यू -15 है। ओके, ये 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 को एज इट इज रखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 15 टू ज़ा 30 हो जाएगा। फिर 53 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 3 ज़ा 45, 53 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 4 ज़ा 60। ओके, अब 53 माइनस 30 अगर आप करेंगे, ये 23 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो 53 माइनस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा -7। ओके, तो इस तरह के यहाँ पर मैंने ऑलरेडी तीन टर्म लिखे हैं, 23, 8 और -7। उसके बाद का टर्म है -22। हमें मिसिंग टर्म निकालना था, हमने मिसिंग टर्म निकाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी है 3 8 13
and 18 and so on 78, यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है, ये टर्म कौन सा है, ये टर्म कौन सा है, यानी 78 जो है 78 टर्म्स का नंबर क्या है, जैसे कि ये 1 2 3 4 है, इसका नंबर क्या है, तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से, ये a1 a2 a3 a4 हो गया, तो an आएगा तो an का फार्मूला जो है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू n, ऐसे हम लिखेंगे इसको। ओके, हमें n निकालना है, हम घुमा के लिखेंगे इसको, स्टार्टिंग में ही घुमा के लिखेंगे, a की वैल्यू डालना है 3, n को निकालना है, d की वैल्यू देखिए, d कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 3 5 हो गया, इक्वल टू an है 78, ap जो है हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म में है, d की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। ओके, या फिर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं आप इस तरह, a2 8 माइनस a1 है 3 5, इसको एज इट इज रखिए, प्लस 3 को उधर ले कर जाइए, माइनस 3 होगा, फिर से एज इट इज रखिए इसको, 78 में से 3 निकालिए, 75 हो जाएगा, ये इंटू में है, डिवाइड में चला जाएगा, इसको कट कीजिए यहाँ पर, 5 1 सा 5 2 कैरी, 5 5 सा 25 15 बच गया, यहाँ n माइनस 1 है, माइनस 1 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू बताना था, हमने बताया, यानी ये टर्म कौन सा है, 16th टर्म है, ये टर्म है 16th टर्म। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।